एक और निमंत्रण के अक्षर रामपत्र घूम रहे हैं, तो उसी धरा पर प्राइवेट लिमिटेड आस्था के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा है। किसी को राम मंदिर में प्रचंड सियासी पाखंड नजर आया, तो कोई करोड़ों के आराध्य की एजेंसी और एजेंट तय करने में जुट गया। राम मंदिर पर आज सियासी धर्मयुद्ध का आगाज कांग्रेस खेमे से आए इस ट्वीट से हुआ। कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट कर मनुवाद का नया शिकोफा छेड़ा। करोड़ों दिलों की भावनाओं को दरकिनार करने का मकसद सिर्फ बंटवारे की राजनीति था, और उसके बाद पीछे राशि दलवी भी नहीं रहे। निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? इनके नाम से रजिस्ट्री हुई है क्या? और आगे जाए पीछे जाए, निमंत्रण क्यों दे रहे हैं भाई? अपमान कर रहे हैं भगवान राम का निमंत्रण देकर। श्रद्धा की तरह इसको देखते हैं, इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। राम मंदिर देश के तमाम लोगों का है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। उदित राज के सियासी अनुवाद की व्याख्या सामने आई तो बीजेपी भी चुप नहीं रही। सियासत की धुरी घूमते हुए असली नकली भक्त पर अटकी। कोई सोई जो राम रखी राखा, जो भगवान राम चाहते हैं होगा वही। और भगवान राम चाहते हैं कि इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हो, जो उनके परम भक्त हैं, ना कि उन लोगों के हाथ से जो लोग भरोसा ही नहीं करते, जिनके लिए राम केवल काल्पनिक है। तो राम की ही कहानी है, राम की ही रचना है, राम के ऊपर कोई नहीं है। किसी को कुंठा दिखाने की जरूरत नहीं है। सभी को निमंत्रण गया है, सभी लोग आना चाहिए। जो नहीं जा रहे हैं सर, उनको क्या कहेंगे? जो नहीं जा रहे हैं उनको हनुमान जी ले आएंगे। खुशियों का जो अवसर आया है, वर्षों का संघर्ष सफल हुआ है। आज़ादी के बाद की ही समस्या नहीं, आज़ादी के पहले से 500 साल से पहले से थी, उसका अंत हो। एक ओर सियासत जाति और धर्म के बीच हिचकोले खा रही थी, तो दूसरी ओर आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर ने एक पोस्टर के जरिए मर्यादा का सियासी चीरहरण करने की कोशिश की। पटना में चस्पा पोस्टर सुर्खियां बना तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी ने तो लालू एंड फैमिली पर निशाना साध लिया। आरजेडी के साथ सत्ता में सहयोगी नीतीश की पार्टी भी फतेह बहादुर की बहादुरी को कोसने में जुट गई। इस प्रकार से हिंदू को गाली देना वोट के लिए किया जा रहा है, वोट की तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। राजनीति में इतनी ओछी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के आहत को चोट पहुंचाए और भावनाओं को चोटिल करे, जो आरजेडी के लोग कर रहे हैं, लालू जी तेजस्वी जी करवा रहे हैं। नाम के विपरीत आचरण है। नाम रखे कायर बहादुर सिंह, तो ये लोग एक नजीर पेश करना चाहिए कायर बहादुर सिंह को कि हम भविष्य में ऐसे लोगों के घर पर वोट मांगने नहीं जाएंगे जिनके घर पर पूजा पाठ होता हो। जेडीयू की तल्खी के बावजूद भी आरजेडी के बयान बहादुरों के तेवर ढीले नहीं पड़े। पोस्टर में जो लिखा उसे अब अपनी जुबान से ताल ठोक कर कहने लगे। अब समझिए, अभी पूरे देश में डंबर फैलाया जा रहा है कि राम मंदिर में राम के जो राम लल्ला का मूर्ति बना है उसमें प्राण डाला जाएगा। भगवान राम पर राजनीतिक रोजगार की सियासत करने वाले मनोज झा ने भी लगे हाथ सियासत की सरयू में डुबकी लगा दी। मर्यादा और आस्था पर घिरे तो बचाव के लिए कबीर को सियासी अखाड़े में उतार दिया। ये देश वो देश है जहां कबीर की पूजा हुई, जिसने हर धर्म को, उसके विश्वास को छील करके रख दिया। कबीरा कुता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित के चैतित जाऊं, ये कबीर के राम थे। राम करोड़ों हिंदुओं के हृदय सम्राट है। विपक्ष का मानना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को माइलेज देगी। यही वजह है कि आस्था से हारी सियासत बंटवारे की खेल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और